ओम शांति। अब घर जाना है ना। अब घर जाना है, कभी भी घर जाना हो सकता है कि सूक्ष्मतन जाना हो पहले हम लोग को। ये भी अपना अपना सबका पार्ट है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले चले गए, तो कभी भी किसका भी देह छूट सकता है। या जैसे मम्मा गई और फिर से उनका जन्म हुआ, कुछ कर्तव्य निभाने के लिए उनका पार्ट था। फिर से हमारा भी पार्ट हो सकता है। हमारा अगर पूरा विकर्म विनाश नहीं हुआ, शरीर कमजोर हो गया, तो आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। तो फिर वो बचपन में क्या आत्मा करेगी? जब तक शरीर छोटा है, बच्चा का है, तो ज्ञान तो ले नहीं सकती है। इसलिए अब घर जाना है, एकदम अलर्ट रहना है। नया विकल्प नहीं बनाया। बाबा कह रहे अच्छा है। तभी बहुत अच्छे फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे। बच्चों को भी पार्ट बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे, और माइक और लाइट बन के सेवा और रिद्धि को प्राप्त कराएंगे। इस ईश्वरीय नॉलेज की प्रोपेगेंडा विदेश में भी निमित्त बन करके कर रहे हो। अभी वहां भी आवाज फैल रहा है, अच्छी तरह से फैल रहा है। और ड्रामानुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का अच्छा नाम प्रत्यक्ष हो गया है। दादी ने नाम प्रत्यक्ष किया। नाम और काम दो चीज होती है। दादी के नाम बहुत अच्छा फैला है। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना, यह काम आपका है। पहले तो बहुत मुश्किल से आता था, और अभी खुद कहते हैं कि अभी हम भी आने चाहते हैं। फर्क हो गया ना। अभी खुद ही कहते हैं कि आपका ये कार्य बहुत अच्छा चलता है, तो अभी आँख खुलना शुरू हो गई है। धीरे धीरे सबकी आँख खुल जाएगी। अभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले नहीं बनना। उड़ने वाले, चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। उड़ने वाले बनना, डबल लाइट। अभी एक बात चाहिए, सुनाए क्या? एक बात, जैसे सेवा कार्य में हर डिपार्टमेंट में, हर वर्ग, हर सेंटर में, हर जोन में सेवा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और इकोनॉमिक की। यह दो चीजें, सम्मान देना और सम्मान लेना, ये दो अक्षर याद रखना। एकता और इकोनॉमी, सम्मान देना और सम्मान लेना। अभी ब्राह्मणों को आपसे आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्म कुमारी, कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसी सेवा में बिजी रहना। 30/11/2007। बाप दादा कहते हैं भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। बहुत बड़ा वरदान है ये, कि जो तपस्या सब लोगों ने 25 वर्ष में की, 30 वर्ष में की, 40-50 वर्ष में की, वो हम एक महीने में करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बाबा का वरदान है। करेंगे तो पाएंगे। बाबा कह रहे हैं अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने से सभी की खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना। अच्छा, डेट फिक्स की है, कितना टाइम चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद की फिक्स करो। अपनी डेट खुद फिक्स करने की, इस डेट को हम संपन्न बन जाएंगे। और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज से प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है, तो अपनी डेट फिक्स कर ले कि 3/4/2025 को हम संपन्न बन जाएंगे। कि 5/4/2025 को हम संपन्न बन जाएंगे। कि 5/4/2026 को हम संपन्न बन जाए। कितना समय चाहे, खुद की डेट खुद फिक्स करें, तो अटेंशन जाएगा। क्योंकि 2025 बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत कुछ होने वाला है। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा, होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी।
अभी समय तीव्र समीप आ रहा है। समय में तीव्रता आ गई, कितना फास्ट समय जा रहा है। जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च आ गया। 2023 कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, दिन कैसे जाता पता नहीं चलता, तुरंत सारा दिन खत्म। तोड़ना ही है, बाप समान बनना ही है, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। अभी समय तीव्र समीप आ रहा है। समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के शांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिल करके कहें, हम सब एक बाप के, एक है इस विश्व के स्टेज पर, एक है, एक मत है, एक ही है, यह आवाज फैले। गरीबी बढ़ती जाती है, और गरीबी के साथ अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। तो जो भी आप निमित्त हैं, उन्हों को विशेष इस समय यह टेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना है। रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहे। जैसे अभी आप वहां गए, तो वहां पे भी आसपास में कोई ना कोई ब्रह्म कुमारी का सेंटर होगा। तो उससे दीदियों को बुला करके वहां पे सबको ज्ञान दिलाएं, एक दिन का प्रोग्राम रखवाएं। हम नहीं कर सकते, लेकिन करवा तो सकते हैं। तो कितना पुण्य मिल जाएगा, सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिल जाएगा। कुछ लोग अच्छा अच्छा करके सुनेंगे तो भी ठीक, चलो उसको मैसेज तो मिल गया ना। बाद में ये उलाहना तो नहीं देगा ना कि आपको पता था, आप तो इसको योग भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आप तो हमको बताया ही नहीं। तो जब तय, और हो सकता है उसमें कोई देवात्मा हो तो उसको उसका उद्धार हो जाए। तो जो भी आप निमित्त बने हैं, उन्हों को विशेष इस समय अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे। उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल असंतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसे परवश होकर के कर लेते हैं। इसलिए उन्हों को कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह की आवश्यकता है। अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा है, अब शिक्षा कोई नहीं सुन सकता, बस क्षमा करो, रहम करो, आत्मिक स्नेह दो उनको, बस। और कोई शिक्षा नहीं, कुछ भी कर रहे हो उसको इग्नोर करो, बस क्षमा करते जाओ, स्नेह देते जाओ, सम्मान देते जाओ। सम्मान देना है उनको। बाकी विशेषता सब में है, छोटे से छोटा जो प्यादा, प्यादे से प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। इसीलिए संगठन सभी जगह से मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे 12 है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसे मजबूत हो जो दोनों एक मत हो, सभा एक दो में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, तो क्यों याद करते हो, उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया, प्यार दिया, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं कि यह तो पता नहीं कौन है, क्या है, एक परिवार है ना। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। तो अब घर जाना है, इसीलिए प्यार लुटाते चलना है, सम्मान देते चलना है, रहम करते चलना है, क्षमा करते चलना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।